जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भरत महिमा, हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 11। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान श्री राम जब वन चले जाते हैं तो भरत जी को पता चलता है, तो भरत जी जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। तो उसी का यहाँ पे प्रसंग है, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चलत पयादे खात फल, भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए चलत पयादे, चलते हैं। पयादे मतलब पैदल, पैदल चलते हैं। ये नहीं कि भगवान श्री राम को मनाने के लिए गाड़ी घोड़ा से चलें, रथ से चलें, घोड़े से चलें, नहीं, पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम भी पैदल गए हैं। खाते फल, भोजन नहीं कर रहे हैं, बस 2-4 दिन में एक आध बार फल खा ले रहे हैं। पिता दीन, पिता के द्वारा दिया गया, राज मतलब राज्य को, तज मतलब छोड़कर, और पिता के द्वारा दिए गए राज्य को भी तज दिया यानी छोड़ दिया। जात मनावन रघुबरहि, जात मतलब जा रहे हैं, मनावन मतलब मनाने के, रघुबरहि मतलब भगवान श्री राम को, भरत सरिस को आज, भरत मतलब भरिस, भरत के सरिस मतलब समान, को मतलब कौन, आज मतलब आज, आज भरत के समान आज कौन है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर, चलत पयादे खात फल, भरत जी चल रहे हैं कैसे? पयादे मतलब पैदल, खात फल और फल खाते हुए भरत जी भगवान श्री राम को पैदल मनाने के लिए चल रहे हैं। पिता दीन तजु राज, पिता यानी पिता के द्वारा, दीन मतलब दिया गया, राज मतलब राज्य को, तज मतलब छोड़ दिया। और जात मनावन रघुबरहि, जात मतलब जा रहे हैं, मनावन मतलब मनाने के लिए, रघुबरहि मतलब भगवान श्री राम को। इसलिए भरत सरिस को आजु, आज भरत सरिस, भरत के समान को मतलब कौन है? कोई नहीं है। अर्थात आज भरत के समान भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि वह भगवान श्री राम को मनाने आज चल दिए। भयब भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधुवस कहे न कोई। करें भयब भगत भरत आचरणु, भयब मतलब भायापना यानी भाई के प्रति प्रेम, भाईपना जिसे आप कहते हैं, भाईपना, और भगति भरत आचरणु, भरत का आचरण, भरत की भाईपना और भरत की भक्ति। कहत सुनक दुख दूषण करहूँ, कहत मतलब कहने से, सुन मतलब सुनने से, दुख दूषण यानी दुख और कष्ट हरनु मतलब दूर हो जाता है। अगर आप भरत के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे भरत की भक्ति के, चाहे भरत के आचरण के, भरत के भाईपन के बारे में, भरत के भाई के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में, कहत मतलब कहने मात्र से, सुनने से दुख दूषण हरनु, दुख और कष्ट हरनु मतलब दूर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर गांव की जो, नगर की जो वधू हैं यानी जो नगर की स्त्रियां हैं, वो कह रही हैं कि जो कुछ कहब थोर सखी होई, हे सखी, भरत के बारे में जो कुछ कहा, जितना कुछ कहेंगे, यानी कह रही हैं कि भरत के बारे में चाहे जितना कह दें, जो कुछ कहा चाहे जितना कह दें, थोर सखी होई, सखी थोर मतलब वह कम ही होगा, यानी भरत के बारे में चाहे जितना कह दें हे सखी, वह कम ही होगा, थोर ही होगा। क्यों? राम बंधु बस काहे न को। फिर कह रहे हैं कि राम बंधु, भगवान श्री राम के बंधु हैं, भाई हैं, बंधु मतलब भाई, भरत जी भगवान श्री राम के भाई हैं। अस काहे न होई, इसलिए इस प्रकार, काहे मतलब क्यों, ना मतलब नहीं, होई मतलब हो, मतलब इतने अच्छे क्यों ना हो। ठीक, हम सब सानुज भरते ही देखे, हम सब यानी जो नगर की स्त्रियां कह रही हैं कि हम सब, स अनुज कह लीजिए। ठीक, स मतलब साथ, अनुज मतलब शत्रुघ्न जी के साथ, कह रहे हैं हम सब भरत के साथ उनके अनुज भाई यानी शत्रुघ्न को भी देखें। अब भाई धन्य युवती जन लेके, कह रहे हैं कि हम युवती यानी युवतियाँ जो हैं वह धन्य हो गई,
भरत के साथ लक्ष्मण जी को भी देखकर हम जो युवती यानी युवतियाँ जो हैं, जो हम युवती हैं, जो ये सब जन यानी यहाँ की युवती, यहाँ के लोग जो भगवान श्री राम, भगवान भरत के साथ लक्ष्मण जी को भी थे, सब लोग क्या हो गए, धन्य हो गए। सुनि गुनि देखि दशा पछचाहि, कैकेयी जनन जोग सुत नाहि। भरत जी की दशा को, भगवान श्री राम की बात को सुन करके और उनके गुण को देख करके, भरत जी के गुण को देख करके, दशा पछचाही और उनके दशा, उनके जो स्थित है उसको, उसके पर पछतावा करके क्या कह रही हैं वहाँ की जो नगर की स्त्रियां हैं कि कैकेयी जनन जोग सुत नाहि, कि इतना अच्छा पुत्र है, इतना अच्छा बेटा है, यह कैकेयी जनन, यह कैकेयी के जन्म देने योग्य सुत यानी पुत्र नहीं, मतलब नहीं था, अर्थात यह कैकेयी जैसी माता के योग्य पुत्र नहीं था। कोउ कह दूषण रानी नाही, लेकिन उसमें से कोई स्त्रियाँ कह रही हैं कि कोई कह रहे हैं कि दूषण मतलब दोष, रानी मतलब कैकेयी के, नाही मतलब नहीं, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमन जो दाहिन, कह रहे हैं जो हमें दुख दे रहा है ये देखने में, जो हमें दाहिन मतलब कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है हमें देखने में, यह सब विधि का खेल है, विधाता का खेल है, भगवान का खेल है, इसमें कैकेयी का कोई दुख है, कोई कैकेयी का दूषण कोई दोष नहीं है। कह हम लोक वेद विधिहीना, कह रहे कहाँ हम लोग वेद विधिहीना, जहाँ कहाँ हम संसार के वेद यानी वेद पुराण के विधि यानी नियम कानून के हीन मतलब नहीं जानते, उसको थोड़ा सा भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि लघु तीय कुल करतूक मलिनी, क्योंकि हम लोग लघु यानी छोटी कुल की, तीय मतलब स्त्रियां हैं, करतूत मलिनी, और हम लोगों जो करतूत है, जो काम है वो मलिनी मतलब गंदा है। ठीक, चूँकि एक बार फिर देख लीजिए, कहाँ हम लोग वेद विधि ना, कहाँ हम लोग जो हैं वो संसार के वेद विधि से हीन हैं, वेद विधि को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि लघु तीय, हम लोग लघु मतलब छोटे, तीय मतलब स्त्रियां, कुल मतलब कुल, हम लोग छोटे कुल की तीय हैं, स्त्रियां हैं, करतूत मलिन, और हम लोगों का करतूत जो काम है वो मलिनी मतलब गंदा है। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, हम लोग बसें मतलब निवास करते हैं, कुदेश खराब गांव देश में, कुगांव खराब गांव में, हम लोग खराब देश और खराब गांव में, कुबामा और खराब स्त्रियाँ हैं, इसलिए खराब गांव में, खराब देश में निवास करती हैं। कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम, लेकिन कहाँ यह दर्श, यह भरत जी का दर्शन हमारे पुण्य परिणाम है, हमारे पुण्य परिणामों का ही कारण है कि हम लोग भरत जी का दर्शन कर पाएँ, जबकि हम लोग खराब देश में, खराब गांव में रहते हैं। अस आनंद अचिरज प्रतिगामा, फिर कह रहे हैं अस यानी इस प्रकार आनंद और अचरज प्रतिगामा प्रत्येक गांव में है, जहाँ से जिस गांव के भरत जी गए हैं उस गांव में इस प्रकार का आनंद और अचरज प्रत्येक गांव में है। जनु मरुभूमि कलप उतर जामा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मरुभूमि यानी मरुस्थल भूमि में, जनु मतलब मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मरुस्थल भूमि में कल्प तरु जामा, कल्प का तरु मतलब वृक्ष जाम आया हो। तहीं बासर बस प्रातः चले, सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालचा भरत सरिस सब साथ। तहीं बासर बस मतलब शाम हो गई जब, तो तहीं मतलब वहीं, बासा मतलब निवास कर, मतलब सुबह बस मतलब रुक करके, जब शाम हो गई तो शाम को वहीं रुक करके, प्रातः मतलब सुबह, तहीं मतलब उसी बासा मतलब शाम को बस मतलब निवास करके, प्रातः मतलब सुबह चले मतलब चल दिए, सुमिर मतलब याद करके, रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम को, यानी शाम को वहीं रुक करके और सुबह भगवान श्री राम को याद करके चल दिए। राम दरस की लालसा, भगवान श्री राम के दरस मतलब दर्शन की, लालसा मतलब इच्छा, भरत सरित सब साथ, भरत के सरित मतलब साथ सबकी थी, यानी जितना भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा भरत की थी, उतना उनके साथ जितने भी लोग थे सबको थी। मंगल सगुन होई सब काहू, परकै सुलभ बिलोचन बाहु, भरतै सहित समान उचाओ, मिले राम मिटहि दुख दाऊ।
मंगल सगुन कह रहे हैं, मंगल यानी अच्छा होगा, सगुन मतलब मंगल सगुन यानी अच्छा होता है सब काहू, पूरा के पूरे लोग कह रहे हैं कि अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि फरकें सुखद बिलोचन बाहु, क्योंकि सुख देने वाले बिलोचन बाहु मतलब नेत्र और बाह जो हैं सुख देने वाले वह फरक रहे हैं। कहते हैं कि दाहिना फरके तो शुभ होगा, बायां फरके तो अशुभ होगा, मतलब या बायां शुभ दाहिना शुभ ऐसा कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो सुख देने वाले बाह यानी भुजा और नेत्र हैं वो फरक रहे हैं, इसलिए सबके सब कुछ क्या होगा, मंगल और सब अच्छा होगा। ठीक। भरतय सहित समाज उछाऊ, भरतय यानी भरत के सहित मतलब साथ, समाज मतलब पूरा का पूरा समाज, उछाऊ मतलब खुश है, उत्साहित है। क्यों उछाऊ है, क्यों खुश है? क्योंकि मिले ही राम मिटे ही दुख दाऊ, क्योंकि सबको यही इच्छा है कि राम का दर्शन हो, मिले ही राम मिलेंगे, मिटे ही दुख दाऊ, और जितने भी दुख दाऊ परेशानी कष्ट है वो सब क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जी जाके, जान स्नेह सुरा सब छाके। करत मनोरथ, मनोरथ अपने मन की इच्छा करत मतलब व्यक्त कर रहे हैं, जस जिए जाके, जस मतलब जिस प्रकार, जी मतलब मन में जाके मतलब जिसके, यानी जिसके मन में जिस प्रकार की इच्छा है वह उस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है। मनोरथ मन भगवान से कामना कर रहा है, किसी के मन में कुछ इच्छा है भगवान से कामना कर रहा है, किसी मन में ये है भगवान श्री राम जल्दी मिल जाए, मतलब जिसके मन में जिस प्रकार की इच्छा वो उस प्रकार की कामना कर रहा है। जहाँ सने सुरा सब साके, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जहाँ मतलब मानो सने मतलब प्रेम रूपी, सुरा मतलब मदिरा, मदिरा में सब छाके मतलब मदिरा के सब छाके मतलब वश में हो गए, वैसा प्रतीत हो रहा है जिससे सब कोई प्रेम रूपी मदिरा के वश में हो गए हैं। अशिथिल अंग पग मग डग डोलें, और उनके अंग जो हैं वो शिथिल हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। पग मग डग डोलें, पैर रख रहे हैं यहाँ तो पड़ रहा है यहाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पग के यानी पैर के साथ मग यानी रास्ते भी डोले मतलब चल रहे हैं। और बिहुअल वचन प्रेम सब बोले हैं, बिहुअल मतलब लड़खड़ा करके, लड़खड़ाते हुए वचन प्रेम के वश होकर सब कोई बिहुअल वचन है लड़खड़ाते हुए आवाज़ से बोले मतलब बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा, शैल शिरोमण सहज सुझावा, ते समय मतलब उसी समय राम सखा यानी भगवान श्री राम के मित्र दिखावा मतलब दिखाई दिए। और शैल शिरोमण सहस हुआ, और शैल जो शिरोमण यानी जो जिस शैल यानी जिस पर्वत भगवान श्री राम रह रहे थे चित्रकूट में, सब मतलब सहज सुहावा मतलब वो दिखा दिए कि भाई इसी पर्वत पर भगवान श्री राम हैं। जासु समीर सरित पैतीरा सीए समेत बसऊँ धोबीरा, और बताया कि जासु मतलब उसी के समीप मतलब पास में, सरित मतलब नदी के, पै मतलब पानी के घाट पर, नदी के सरित पैतीरा मतलब जासु समीप उसी के समीप यानी पास, सरित पैतीरा यानी नदी के किनारे पर, सीए समेत मतलब माता सीता के समेत मतलब साथ बसाई दो वीर मतलब निवास करते हैं। देख करहीं सब दंड प्रामा, दूर से ही पर्वत को देख करके, यानी बता दिए कि चित्रकूट में जो कामदगिरी पर्वत है उसी पर है, तो पर्वत को देख करके ही सब कोई दूर से ही दंड प्रणाम यानी दंडवत प्रणाम यानी लेट के प्रणाम करने लगे। कहीं जय जानकी जीवन रामा, और भगवान श्री राम और माता जानकी की जय जयकार करने लगे। प्रेम मगन अस राम में समाजो, जन फिर अवध चले रघुराघु। प्रेम में मगन है इस प्रकार, अस यानी इस प्रकार प्रेम में मगन है राज समाजो, पूरा समाज इस प्रकार प्रेम में मगन है, जन मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर अवध चले रघुराघु, भगवान श्री राम फिर से अवध के लिए लौट दिए, इतना प्रेम में मगन है सब। भरत प्रेम तिहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। कह रहे हैं कि भरत का प्रेम उस समय इस प्रकार था कि तस मतलब उसको कह न सकई शेष मतलब उन लोगों में से कोई कह ही नहीं सकता, उनमें या उन लोगों में से, यानी भरत जी भी भरत अपने प्रेम को उस समय नहीं व्यक्त कर सकते थे। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख कह रहे हैं, जिस प्रकार कवियों के लिए कहीं पहुंच पाना अगम हो यानी कठिन हो, और ब्रह्म सुख जिस प्रकार कवियों के लिए या ब्रह्म सुख कठिन है, यानी किसी व्यक्ति के लिए जिस प्रकार ब्रह्म सुख कठिन है, मलिम जनेश और अच्छे लोगों के लिए, कवियों के लिए जहाँ पहुंच पाना कठिन हो, और अच्छे लोग और जो मलिन लोग हैं, जो मतलब मलिन खराब लोग हैं, उनके लिए जिस प्रकार ब्रह्म सुख मतलब कठिन हो, कह पाना मुश्किल है, मिल जाए तो उसी प्रकार भगवान मतलब भरत जी का प्रेम उस समय था।
आप कह सकते हैं कि भरत प्रेम जे समय जस उस समय भरत का प्रेम इस प्रकार था, तस कह सकै न शेष, उसमें से उन लोगों में से कोई भरत के प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता था, या भरत भी। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, कवियों के लिए जिस प्रकार ब्रह्म सुख कठिन है, कवियों और मलिन जनेश, मलिन मतलब ममता से मलिन, ममता से मलिन जनेश मतलब लोगों के लिए जिस प्रकार ब्रह्म सुख कठिन है, उसी प्रकार भरत जी का उस समय प्रेम भी था, ठीक, जिसको नहीं कहा जा सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दूर दिनकर डर के। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, संपूर्ण इस जो स्नेह यानी प्रेम था, शिथिल रघुबर के यानी रघुबर यानी भगवान श्री राम शिथिल हो गए, मतलब थक गए पूरी तरीके से। भगवान श्री राम थक गए कोस दो दिनकर डर के, जैसे ही कोस दो कोस गए मतलब कुछ दूरी पर गए, तो दिनकर यानी सूर्य जी डर के मतलब डूब गए। जल उथल देख बसे निसी बीते, जल थल देख यानी रहने की व्यवस्था और पानी को देख करके बसे निसी से बस गए, और निस मतलब रातें बीते मतलब बीत गई। किन गवन रघुनाथपुरी थे, और जैसे ही क्या कहते हैं सुबह हुई तो गवन मतलब चल दिया रघुनाथपुरी, तो भगवान श्री राम से मिलने के लिए। वहाँ राम जननी अवशेषा, हुआ मतलब जहाँ चित्रकूट में भगवान श्री राम हैं, तो हुआ राम रजनी अवशेषा, वहाँ अभी रजनी मतलब रात अवशेषा मतलब अभी शेष रह गई है। तभी जागे शीश सपन अस देखा, तभी जागे मतलब जाग गई, शीश मतलब माता मतलब सीता माता, सपन अस देखे इस प्रकार सपन देख करके अभी रात्रि शेष रह गई है, तभी माता सीता जाग गई। क्या देखी सपन कि सहित समाज भरत जनु आए, कि समाज के साथ भरत लोग आए हैं, यानी भरत के साथ पूरे की पूरी समाज आई है। और नाथ वियोग तन ताए, हे नाथ सब लोग वियोग थे, सब लोग दुखी थे, तात तन चाहे और मतलब उसमें पिता नहीं थे, सभी के लोग सभी के तन यानी शरीर पे तात यानी दुख दिखाई दे रहा था। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल यानी संपूर्ण लोग मन ही मन मलिन थे और दुखी थे। देखी सासु आन अनुहारी, और सास को देखी आन अनुहारी मतलब कि वो लोग भी और अधिक ज़्यादा दुखी थी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विशोचन। सिय सुन सिय मतलब सीता के सपन को सुन करके भरे जल लोचन भगवान श्री राम के नेत्र में जल भर गया। भय सोच बस सोच विमोचन, जो सबके सोच से मुक्त कर, सोच विमोचन मतलब जो सबको सोच से मुक्त करते थे, वही भगवान श्री राम आज सोच के बस में हो गए हैं, सोच में पड़ गए हैं। लखन सपने अनीक न हो, माता सीता कह रहे हैं कि हे लखन यानी हे श्री कि यह सपन जो है वह नीक न होई, वह अच्छी न होई। कठिन कुचाह सुनाए कोई, ऐसा लग रहा है कि कोई कठिन मतलब बड़ा दुखदाई कुचाह मतलब समाचार सुनाएगा, कोई न कोई कष्ट यानी दुख देने वाला समाचार सुनाएगा। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सम्माने। अस कहीं मतलब इस प्रकार कह के बंधु समेत मतलब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के समेत मतलब साथ नहाने मतलब नहाए। अब पूज पुरार मतलब शंकर जी, और शंकर जी की पूजा करने के लिए साधु सम्माने मतलब साधु के सम्माने मतलब सामने चले गए।